हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। आज बी के ऊपर एक स्टोरी लाया हूँ। देखते हैं बी का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर है। शी वॉन्ट्स टू बी अ डांसर। अब यहाँ जो बी है वो कह रहा है कि वो एक डांसर बनना चाहती है। यहाँ बी का मतलब बनना, बी का मतलब होना। शी वॉन्ट्स टू बी अ डांसर, वो एक डांसर बनना चाहती है। बट हर ड्रीम्स आर येट टू बी फुलफिल्ड। अब येट के साथ यहाँ जो टू बी और टू बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है, तो ये येट टू बी फुलफिल्ड का मतलब है कि अभी भी पूरा नहीं हुआ है, सपना पूरा होना बाकी है। तो कितना अच्छा इस्तेमाल है, देख रहे हैं बी का, कि हर ड्रीम्स आर येट टू बी फुलफिल्ड, अभी भी सपना पूरा होना बाकी है। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, बिफोर द सन राइजेस, सूरज उगने से पहले, शी बिगिन्स टू प्रैक्टिस, वो अभ्यास करना शुरू कर देती है। इन द स्मॉल रूम, एक छोटे से कमरे में, that once used to be her father's workshop, father's workshop। वो छोटा सा कमरा, that, यहाँ that क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है, कि जो कभी हुआ करता था। वंस का मतलब होता है एक बार कभी हुआ करता था। यूज टू बी क्या, हर फादर्स वर्कशॉप, उसके पापा का वर्कशॉप हुआ करता था। उस कमरे में वो डांस का अभ्यास करती है। He had always told her, उसके पापा ने उससे हमेशा कहा था, You need to be strong। देखो यहाँ बी का इस्तेमाल है कि तुम्हें स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। यहाँ बी स्ट्रांग है, स्टेट ऑफ बीइंग है। ये वांट्स टू बी अ डांसर, ये भी स्टेट ऑफ बीइंग है। तुम्हें स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। नो मैटर वॉट कम्स योर वे, कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे रास्ते में क्या आता है। नाउ ही इज़ गॉन, अब वो इस दुनिया में नहीं है। And his absence is something she has never learned to be okay with। चूंकि अब उस दुनिया में नहीं है, तो उनका जो एब्सेंस है, उनकी जो अनुपस्थिति, उनका जो न होना है, कुछ ऐसा है, शी हैज़ नेवर लर्नड टू बी ओके विद, कि उसने कभी नहीं सीखा है कि उनके न होने के साथ वो ओके ओके महसूस करे। मतलब वो बहुत फील करती है, उसे बहुत बुरा लगता है। द फ्लोर बोर्ड्स क्रीक बीनीथ हर फीट। फ्लोर बोर्ड का मतलब होता है जो जो उसका जो जो फर्श है, जो फ्लोर बोर्ड है। क्रीक का मतलब होता है चरमराना। बीनीथ हर फीट, उसके पैरों के नीचे वो आवाज़ करती है। एज इफ रिमाइंडिंग हर, जैसे कि उसे याद दिला रही हो, दैट द टाइम टू बी नोटिस्ड इज रनिंग आउट, कि वो टाइम, द टाइम टू बी नोटिस्ड, जो नोटिस किए जाने वाला जो समय है, इज़ रनिंग आउट, वो अब जा रहा है। यानी कि टाइम जो तुमको नोटिस करना चाहिए वो निकल रहा है। जो बोर्ड चरमराता है तो याद दिलाते रहता है। हर मदर बिलीव्स, उसकी माँ यकीन करती है, शी शुड बी स्टडिंग इंस्टेड, उसकी माँ को लगता है कि ये डांस वांस की जगह तो उसको पढ़ रहा होना चाहिए, क्यों डांस वांस के चक्कर में पड़ी हुई है। बट शी नोज, लेकिन वो जानती है, हर हार्ट डजेंट वॉन्ट टू बी एनीथिंग एल्स, उसका दिल नहीं चाहता है कि वो कुछ और बने। देख रहे हो, लेट हर बी, उसे बनने दो भाई, लेट हर बी, उसे होने दो। हर ग्रैंडफादर ऑफन सेज, उसके ग्रैंडफादर हमेशा कहते हैं, विद टायर्ड आईज, अपनी थकी हुई बूढ़ी आंखों से। वन डे, एक दिन, द वर्ल्ड विल बी प्राउड ऑफ हर, एक दिन की पूरा का पूरा संसार उस पर प्राउड करेगा। विल बी, विल के साथ बी आया है। स्टिल एवरी रिजेक्शन फील्स लाइक अ वॉल टू हाई टू बी क्लाइम्ड, अभी भी हर रिजेक्शन ऐसा फील कराता है, हर रिजेक्शन से ऐसा महसूस होता है कि एक दीवार है जो बहुत ऊंची दीवार है, टू बी क्लाइम्ड, चढ़ना अभी बाकी है, वो चढ़ने के लिए बहुत ऊंची दीवार है। टू हाई टू बी क्लाइम्ड, देख लो बी के साथ V3 लगा हुआ है। इट इज टू डिफिकल्ट टू बी सॉल्व्ड, टू बी डन वैसे। बट शी कीप्स गोइंग, वो चलती रहती है। हर स्टोरी इज वन दैट हैज टू बी टोल्ड, उसकी कहानी ऐसी है जिसे सबको सुनाई जानी है। हैज टू बी टोल्ड बिकॉज सम ड्रीम्स टेक टाइम टू बी रियलाइज्ड, कुछ ऐसे सपने होते हैं जो रियलाइज होने के लिए समय लेते हैं। एंड सम हार्ट्स आर बोर्न टू बी ब्रेव, और कुछ ऐसे
हार्ट्स होते हैं, वो पैदा ही होते हैं ब्रेव बनने के लिए। तो आप देख रहे हो कि कभी टू बी ब्रेव है, तो कभी टू बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है कि ऐसा हो करना बाकी है या किया जाना है, हैज़ टू बी के साथ थर्ड फॉर्म है। तो बहुत सारे वीक बी के साथ थर्ड फॉर्म आते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग आता है, बी के साथ आईएनजी आता है, लेट के साथ भी बी का इस्तेमाल होता है। यही बी है गाइस, इतनी जगहों पर आपने बी बी देख लिया है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कुछ न कुछ लाता रहूँगा, जुड़े रहिए चैनल के साथ, सीखने को ज़रूर मिलता रहेगा आपको। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी।